द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजा में बर्बरता करना इजराइल को बहुत भारी पड़ने लगा है। दरअसल इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गजा में जंग ही नहीं है, समुद्री मार्ग पे भी बड़े युद्ध की आशंका अब दिखाई पड़ने लगी है। इजराइल के हर दरवाजे बंद हो रहे हैं जहां से वो व्यापारिक रिश्ते निभाता है। जिस मार्ग से इजराइल के जहाज आते रहते हैं वह रास्ता ही यमन के हुथियों ने बंद कर दिया है। लिहाजा एक और बड़े एक्शन की जानकारी सामने आई है। डेनमार्क ने इजराइल को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक अब यह तय किया गया है कि लाल सागर में जो भी जहाज गुजरेंगे जिस पर यमन निगरानी करता है उसमें डेनमार्क का डेनिश शिप नहीं होगा, क्योंकि डेनिश शिप को यमन के हुथियों ने टारगेट किया, लगातार टारगेट किया और बता दिया कि इजराइल के तरफ तो आप भेजो ही मत, अगर भेजोगे तो बर्बाद कर देंगे। जिसके चलते एक जहाज का नुकसान हुआ, कई जहाजों पर हमले किए गए और उसके बाद डेनमार्क ने यह फैसला किया है कि इजराइल की तरफ वो लाल सागर के जरिए तो कम से कम एक भी जहाज नहीं भेजेगा। तमाम जहाज कम्युनिकेशन को, पानी जहाज कम्युनिकेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल की नींदें उड़ा देने के लिए काफी है। अमेरिका की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाल सागर के जरिए इजराइल तक पहुंच जाए अपने जहाज में, और इस वजह से अब इजराइल की कमर टूट सकती है। इजराइल पर इसकी बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि इस शिप में सिर्फ हथियार नहीं आते हैं, इस शिप में व्यापारिक रिश्तों से जुड़े तमाम ऐसी चीजें जिसे इजराइल इंपोर्ट करता है या फिर इजराइल एक्सपोर्ट करता है, हर रास्ते बंद। तो इजराइल पर कितना बड़ा इसका असर पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो युद्ध के मोर्चे पर खड़ा इजराइल अगर जहाज के जरिए अपने कम्युनिकेशन को बंद करेगा या फिर मजबूर हो जाएगा तो इसका भारी खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। देखिए, गुलाम नबी मदनी ने एक ट्वीट किया है, उर्दू में है, और इसमें समुद्री जहाज की एक तस्वीर है और जो जहाज है ये है मेर्सेक लाइन। ये डेनिश शिप है, यानी डेनमार्क का यह बहुत बड़ा जहाज है। इसमें लिखा भी गया है, जो हमने इंग्लिश में देखा तो, द डेनिश शिपिंग कंपनी मेर्सेक हैज अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ ऑल इजरायली शिप्स फॉलोइंग द continuous attacks by Yemen's Ansarullah Houthis. No Danish ships will go to Israel anymore. Israel's naval blockade has become severe, causing immense damage to Israel. यहाँ कहा जा रहा है कि जो डैनिश शिप कंपनी मेर्सेक है उसने घोषणा की है कि अब इजराइल की तरफ जाने वाले तमाम शिप को हम सस्पेंड करते हैं, क्योंकि जो यमन का अंसरुल्लाह हुथीज है वो लगातार हमले कर रहा है, जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी डेनमार्क का जहाज जो है वो इजराइल की तरफ अब और नहीं जाएगा। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि इजराइल ने जिस तरीके से समुद्री मार्ग पर कब्जा कर लिया है, उसे ब्लॉक कर दिया है, यह बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है और इससे इजराइल को गहरा झटका लगा है, भयंकर नुकसान इजराइल को हो रहा है। इस संबंध में ईरान ऑब्जर्वर ने कई जानकारियां दी हैं, जिससे बड़ी खबर यही थी कि अमेरिका के पास जाकर नेतन्याहू कह रहे थे कि अगर ये लाल सागर में यमन के हुथियों ने हमले बंद नहीं किए समुद्री जहाजों पर तो हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, उनकी क्षमता भी नहीं है। इसको लेकर कुछ ट्वीट है, जरा हम आपको दिखाते हैं। ईरान ऑब्जर्वर में लिखा है ट्वीट में कि ईरान डिफेंस मिनिस्टर ऑन यूएस प्लान टू एस्टेब्लिश अ मैरीटाइम टास्क फोर्स इन द रेड सी। नोबडी कैन मैन्यूवर इन अ रीजन दैट वी कंट्रोल। देयर इज नो रूम इन द रीजन फॉर फर्दर मूवमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फोर्स. If the US does such a stupid thing, it will face a lot of problems. यहाँ ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने यूएस के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए। यूएस प्लान कर रहा था कि इस कदर अगर हमले हो रहे हैं यमन के हुथियों के द्वारा
तो क्यों ना लाल सागर में वो भी अपना एक ऐसा फोर्स खड़ा कर दें जिससे इन लोगों को रोका जा सके। लेकिन यहां पर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि जिस क्षेत्र को हम कंट्रोल करते हैं उस क्षेत्र में कोई नहीं हमारे बिना पत्ता भी हिला सकता है। यहां कहा जा रहा है कि कोई जगह नहीं है, देयर इज नो रूम इन द रीजन फॉर फर्दर मूवमेंट्स। यहां पर ना ही अब इन लोगों के लिए कोई जगह है ताकि फोर्स में फोर्स टकराव हो सके। अगर यूएस ऐसा करता भी है तो यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भी इन लोगों को भुगतना पड़ सकता है। यहाँ एक देखिए हिब्रू मीडिया ने भी जानकारी दी है कि अब इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इजराइल को। लिखा गया है ईरान ऑब्जर्वर के द्वारा ही, ईरान शैडो वॉर इन द रेड सी इज कॉस्टिंग आवर इकोनॉमी डियरली एंड इट इज क्वाइट क्लियर दैट वी एंड द अमेरिकन्स हैव बीन डिफीटेड इन asymmetrical warfare which is why the Houthis control the Red Sea। यहां पर कहना है कि ईरान ने जिस तरीके से यमन के हुथियों के सहारे लाल सागर में जंग छेड़ दिया है, इससे बहुत भयंकर आर्थिक नुकसान का सामना इजराइल और अमेरिका को करना पड़ रहा है। यहां पर इन लोगों ने लिखा है कि यह साफ है कि अमेरिका जो है यहां पर इस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में हार गया है और हम भी हारे हैं, जिससे हमें दिखाई पड़ता है कि हुथी अब लाल सागर पर कैसे कब्जा किए हुए हैं। ईरानियन एनालिस्ट का भी इस संबंध में यही कहना है कि अगर अमेरिका को लगता है, इजराइल को लगता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करके लाल सागर में यमन के हुथियों से अपनी जहाजों को छुड़ा लेगा या फिर वो मार्ग क्लियर कर लेगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। यहां लिखा हुआ है ईरान ऑब्जर्वर के द्वारा, ईरान एनालिस्ट कहते हैं, if the US docks its aircraft carrier at a Bandar Abbas port and launches an F-35 towards Tehran, it will still need to refuel before it even reaches Tehran. And those air tankers won't last 1 second in our airspace. Iran has mobile air defense system hidden in the mountains that can appear from anywhere. ईरानियन विश्लेषक है, उनका कहना है क्योंकि बात अब समुद्री जंग पर अटक गई है, तो यहां पर इनका कहना है कि अगर यूएस को लगता है कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बंदार अब्बास पोर्ट पर खड़ा कर देगा तो और वहां से F-35 छोड़ेगा ईरान की तरफ, तो वो भूल रहा है कि तेहरान पहुंचने से पहले ही उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और तेहरान पहुंचने से पहले उन्हें फिर से फ्यूल भरना पड़ेगा। और जो उनके जो टैंकर्स, चाहे जो एयर टैंकर्स जो भी हैं, जो भी फाइटर जेट, वो कुछ भी अगर लाएंगे हमारे जोन में तो 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा, क्योंकि हमारे पास मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो पहाड़ों में छिपा हुआ है, कभी भी सामने आ सकता है और इन लोगों को बर्बाद कर सकता है। ईरान है ताकतवर, इसमें कोई शक नहीं है, और इस तरीके से अगर घेरेबंदी की गई है तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है, ईरान को भी जो है यह समझ में आ चुका है कि कैसे इजराइल को कंट्रोल करना है। तो गाजा से जंग रोकने के लिए, सीज फायर करने के लिए साफ तौर पर इन लोगों ने ऐलान किया कि अब यमन के जो हुथी हैं वो लाल सागर को तब तक कंट्रोल करेंगे जब तक कि वहां शांति की बात नहीं हो जाती, मानवीय राहत नहीं पहुंचाई जाती, फिलिस्तीनियों को इसका हक नहीं दिया जाता है। ऐसे मामले में अब जो यह खामियाजा है इजराइल भुगत रहा है। कई देशों ने अब कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं, समुद्र मार्ग से इनका सब कुछ बंद हो रहा है। तो भारी नुकसान किसको हो रहा है? ये कमजोर पड़ेंगे और घुटने टेकेंगे, यह तो तय माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।